भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्यं नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भक्ति भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भक्ति नष्टकी। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयेत गिरिं यत्कृपावतमहं वन्दे परमानन्दं माधवम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ऐसा कि नीचे वर्णन किया गया है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। अब इसमें भगवान के परमात्मा स्वरूप का वर्णन हो रहा है। यहाँ पर अन्य लोग शरीर के हृदय प्रदेश में वास करने वाले एवं केवल एक बित्ता परिमाण के 4 हाथों वाले तथा उनमें से प्रत्येक में कमल रथ का चक्र शंख तथा गदा धारण किए हुए भगवान का ध्यान करते हैं। तो परमात्मा रूपी भगवान का ध्यान कर रहे हैं जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म होता है। यहाँ पर ये चीज ध्यान देनी है हमें कि यहाँ पर हमें बताया गया है कि 8 इंच के परमात्मा का ध्यान वो लोग योगीजन कर रहे हैं अपने हृदय में। और इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था भगवान का जो परिमाण था वो अंगूठे के बराबर था जब उन्होंने परीक्षित महाराज की गर्भ में रक्षा की थी। तो ये दोनों चीजें अलग हो गई। भगवान इस तरह से कभी भी किसी भी स्वरूप में वो प्रकट हो सकते हैं और कितने भी छोटा रूप धारण कर सकते हैं। ये भगवान की अचिंत्य शक्ति के कारण है। क्योंकि वहां पर उन्हें गर्भ में प्रवेश करना था और परीक्षित महाराज को सेव करना था। इस वजह से वो चारों तरफ उनके गर्भ में परीक्षित महाराज के चारों ओर वो घूम रहे थे, इसलिए उन्होंने अंगूठे के बराबर रूप धारण किया। और यहाँ पर बता रहे हैं कि 8 इंच परिमाण यानी कि एक बित्ता परिमाण है, उन स्वरूप का लोग योगीजन ध्यान करते हैं। तो सर्वव्यापी भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा रूप में वास करते हैं। अंतर्यामी परमात्मा रूपी भगवान के स्थानीय व्यक्तित्व का परिमाण बीच की उंगली से अंगूठे तक अर्थात एक बित्ता या लगभग 8 इंच माना जाता है। इसमें जो इस श्लोक में जो भगवान का रूप वर्णित किया जा रहा है वो जनार्दन कहलाता है, जो विभिन्न प्रतीकों से युक्त है, यानी कि शंख चक्र गदा और पद्म जो धारण किए हुए हैं उनके बारे में विवरण है। तो जनार्दन का अर्थ बता रहे हैं कि जन सामान्य को वश में रखने वाले भगवान के पूर्ण अंश। तो भगवान के जितने भी अंश हैं उनमें और भगवान में कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, वो भी भगवान की तरह पूर्ण है। इसी प्रकार कमल शंख आदि प्रतीकों को चारों हाथों में अलग अलग तरह से धारण किए हुए भगवान के अन्य अनेक रूप हैं। इसमें ये बता रहे हैं कि जैसे कि ये क्रम से बताया गया है कि दाहिने हाथ के निचले हिस्से से दाहिने हाथ से नीचे के हिस्से में ऊपर से हम लोग ऊपर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देख रहे हैं। तो क्रमशः चक्र शंख और गदा धारण किए हुए हैं। कमल सबसे नीचे कमल, फिर चक्र, फिर दूसरे हाथ में शंख और फिर नीचे गदा, बाएं हाथ के नीचे गदा। तो ये चीजें जो चारों चीजें हैं ये हमेशा अलग अलग परिवर्तित होती रही हैं। तो जब जहाँ जिस चीज आवश्यकता है उस हिसाब से भगवान धारण करते हैं और उनके हिसाब से ही भगवान के अलग अलग नाम यहाँ पर बताए गए हैं। इनका विवरण हमें चैतन्य चरितामृत में पूर्ण रूप से मिलता है और वो डिटेल हमें नहीं पता किसमें है, किस अध्याय में है, लेकिन चैतन्य चरितामृत में मिलता है इसका विवरण पूरा। अंतर्यामी स्थानीय भगवान के ये 24 रूप ग्रह मंडलों के विभिन्न भागों में पूजे जाते हैं और प्रत्येक ग्रह मंडल में भगवान का एक अवतार होता है। यहाँ इस चीज को भी हमें समझना है कि यहाँ कृष्ण की बात नहीं हो रही है, द्विभुजी कृष्ण की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे परमात्मा स्वरूप विष्णु स्वरूप की बात हो रही है, जो क्षीरोदक साई विष्णु के रूप में है। तो वो अवतार ले रहे हैं अलग अलग जगहों पे, उनके बारे में बात हो रही है। तो भगवान विष्णु का जो है आध्यात्मिक जगत में वैकुंठ जगत है और अलग अलग नामों से भी वो जाना जाता है। जिस भक्त की, जिस जीवात्मा की जैसी धारणा होती है वो भगवान के उस स्वरूप को धारण करता है और उनका आध्यात्मिक जगत में एक अलग लोक होता है। उसके बारे में यहाँ पर विवरण दिया है।
जिनका परव्योम के नाम से जाने जाने वाले आध्यात्मिक आकाश में एक विशिष्ट वैकुंठ ग्रह होता है। इनके अतिरिक्त भी भगवान के सैकड़ों हजारों रूप है और इनमें से प्रत्येक का परव्योम में विशिष्ट ग्रह होता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 24 रूप जो बताए गए हैं वही रूप होते हैं भगवान के सैकड़ों हजारों रूप है। जैसी जिसकी भावना होती है भगवान के रूप को, वो उसी तरह धारण करता है। तो भगवान के इस तरह से अनेकों रूप हैं। इनमें से प्रत्येक का परव्योम में एक विशिष्ट ग्रह होता है। भगवान के जितने भी स्वरूप हैं उन सब का एक एक लोक वैकुंठ जगत में भी निर्धारित होता है, जहां पर जिन स्वरूप की भी जो अवधारण का धारणा कर रहा है, इस शरीर को छोड़ने के बाद उस वैकुंठ लोक में वो प्रवेश करता है, जिनमें यह भौतिक आकाश एक खंड मात्र है। भगवान पुरुष तत्व अर्थात नर भोक्ता के रूप में विद्यमान रहते हैं। यद्यपि इस भौतिक जगत के नर से उनकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। हमें इसको समझना है कि जिस तरह से हमारा शरीर है वैसा शरीर भगवान का नहीं है। द्विभुज रूप है, चतुर्भुज रूप है, लेकिन वो आध्यात्मिक है। उनका स्वरूप हमारी तरह ये जो मांस मज्जा का बना हुआ है शरीर वैसा नहीं है। भगवान का पूर्ण रूप से आध्यात्मिक स्वरूप है। लेकिन ऐसे सारे रूप एक दूसरे से अभिन्न अद्वैत होते हैं, इनमें कोई अंतर नहीं होता। भगवान पूर्ण है, उनसे जितने भी विस्तार आ रहे हैं वो सभी पूर्ण होते हैं। इनमें से प्रत्येक रूप नित्य तरुण होता है। चतुर्भुजी तरुण भगवान सुंदर ढंग से अलंकृत रहते हैं, जैसा कि नीचे वर्णन किया गया है। आगे भी भगवान के वर्णन आ रहा है कि किस तरह से वो सुंदर ढंग से अलंकृत रहते हैं। उनका विवरण आगे के श्लोकों में हमें मिलेगा। किसी को कुछ ऐड करना हो तो ऐड कर सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी, एक जिज्ञासा थी। जी माता जी। कृष्ण भगवान ही, कृष्ण राम सब विष्णु ही हैं, जैसा समझ में आया, ठीक है। लेकिन अभी इसमें बताया कि विष्णु भगवान बड़े हैं या नारायण भगवान बड़े हैं, तो जब एक ही है तो कौन बड़ा है कौन छोटा? बड़े छोटे से बात यही है, भगवान के तो पूर्ण विस्तार ही है, तो वो भी पूर्ण है, लेकिन हमें ये समझना है कि वो किससे आ रहे हैं। जैसे कि एक मोमबत्ती से सारी मोमबत्तियां हम जला रहे हैं जी। तो सब एक ही तरह से हमें ज्योति दे रही हैं, किंतु जो सोर्स है वो एक, जो पहली मोमबत्ती है वो है। तो हमें समझना है कि भगवान कृष्ण सोर्स है, बाकी सारे जो विस्तार हैं वो उन्हीं से ही आ रहे हैं। भगवान विष्णु भी भगवान के ही विस्तार हैं, जो तो कि संकर्षण से आ रहे हैं। कि जब चतुर्भुज रूप होता है, चतुर्व्यूह रूप होता है जी। भगवान का, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, संकर्षण और वासुदेव, तो ये संकर्षण से पुनः चतुर्व्यूह होते आते हैं और उन संकर्षण से फिर भगवान विष्णु का प्रादुर्भाव होता है। इसको हमको समझना है कि है तो विस्तार सभी भगवान के, लेकिन भगवान कृष्ण सोर्स हैं सभी के। कि तो माता ये जी अंतर है। विष्णु है, पहले विष्णु है, फिर उनकी नाभि से ब्रह्मा हुए, फिर कृष्ण। कृष्ण तो द्वापर में हुए माता जी। माता जी द्वापर में तो उन्होंने अवतार लिया था, तो जी ऐसा नहीं है कि भगवान का। अभी तो हम लोगों ने पहले अध्याय में पढ़ा था, एते जी। चांस कला पुंस कृष्ण से तो भगवान स्वयं। तो भगवान जितने भी अवतार हैं उन सब में अवतारी पुरुष कौन है? वो भगवान कृष्ण है। ये तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो कृष्ण से ही, कृष्ण का सबसे पहला विस्तार होता है संकर्षण का, बलराम जी का। जी बलराम से फिर गणपति चतुर्व्यूह आते हैं। वासुदेव। हाँ, वासुदेव सिर्फ नहीं है, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव और संकर्षण। फिर जी इन संकर्षण से पुनः चतुर्व्यूह आते हैं। यही प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव और संकर्षण। और इन संकर्षण से ही फिर विष्णु भगवान आते हैं, जो कारणोदक साई विष्णु के रूप में विद्यमान होते हैं। वहां से फिर आगे और विस्तार होता है, गर्भोदक साई विष्णु, क्षीरोदक साई विष्णु, इस तरह से फिर विस्तार होता है भगवान का। तो सबसे पहले तो सोर्स जो है तो वो तो भगवान कृष्ण ही है। फिर जैसे इस श्लोक में कहा गया है कि ये परव्योम है, विष्णु जनार्दन के रूप है, तो ये माने कृष्ण के ही रूप है बाद में। यहाँ पर हम लोग परमात्मा के स्वरूप की बात कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे भगवान कृष्ण के स्वरूप की बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग जिसकी परमात्मा भी धारणा कृष्ण को के हम लोग रूप बात कर रहे हैं ना, कि किस रूप को हमको धारण करना है। यहाँ पे अष्टांग योग पद्धति का विवरण आया था, तो है। जिसको जी हमको धारण करना है, किस स्वरूप को धारण करते हैं योगी जन, उसकी बात जी हो रही है। तो यहाँ परमात्मा के स्वरूप की बात हो रही है।
तो क्षीरोदक साई विष्णु परमात्मा रूप में सभी जीवों के अंदर विद्यमान है, उनकी बात हो रही है यहाँ पर। जी जी, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। थैंक यू, धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्वेतदीप माता जी पढ़िएगा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण। ताम नलिना यतेक्षणम कदम कंजिक पिशंग वाससम लसन महारत्नमया ददम स्फुरन महारत्न किरीट कुंडलम। उनका मुख उनकी प्रसन्नता को व्यक्त करता है, उनकी आंखें कमल की पंखुड़ियों के समान हैं और उनका वस्त्र कदम पुष्प के केसर के समान पीले रंग का तथा बहुमूल्य रत्नों से जटित है। उनके सारे आभूषण स्वर्ण से निर्मित तथा रत्नों से जटित हैं। वे दैदीप्यमान मुकुट तथा कुंडल धारण किए हुए हैं। हरे कृष्ण माता जी। माता जी नेक्स्ट भी पढ़ लीजिएगा। में तप पंकज कर्णिकालये योगेश्वर स्थापित पाद पल्लवम श्रीलक्षणम कौस्तुभर रत्न कंधर ममलान लक्ष्मया वनमाल याचितम। उनके चरण कमल महान योगियों के कमल सदृश हृदयों के गुच्छों के ऊपर रखे हैं। उनके वक्ष स्थल पर कौस्तुभ मणि है जिसमें सुंदर बछड़ा अंकित है और उनके कंधों पर अन्य रत्न है। उनका पूर्ण स्कंद प्रदेश ताजे फूलों की माला से सज्जित है। तात्पर्य, श्री भगवान के दिव्य शरीर के आभूषण, पुष्प, वस्त्र तथा सारे अलंकरण श्री भगवान के शरीर से अभिन्न है। इनमें से कुछ भी भौतिक अवयवों से नहीं बना है, अन्यथा वह श्री भगवान के शरीर को अलंकृत नहीं कर सकता था। इसी तरह पर व्योम में आध्यात्मिक विविधता भी भौतिक विविधताओं से भिन्न प्रकार की होती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे भगवान के रूप का वर्णन हो रहा है कि उनका मुख उनकी प्रसन्नता को व्यक्त करता है। भगवान का रूप आकर्षण का ही केंद्र रहता है, हम लोग भी आकर्षित होते हैं। तो जो प्रसन्नता है उनके मुख को बताया जा रहा है। उनकी आंखें कमल की पंखुड़ियों के समान है। उनका वस्त्र कदम पुष्प के केसर के समान पीले रंग का पीताम्बर धारण करते हैं भगवान, हम लोग हमेशा देखते हैं, और बहुमूल्य रत्नों से जड़ित है। जो भी उनके वस्त्र हैं वो बहुमूल्य रत्नों से जड़ित हैं। उनके सारे आभूषण स्वर्ण से निर्मित तथा रत्नों से जटित है। वे दैदीप्यमान मुकुट तथा कुंडल धारण किए हुए हैं। इसमें नेक्स्ट श्लोक में बता रहे उनके चरण कमल महान योगियों के कमल सदस्य हृदयों के गुच्छों के ऊपर रखे हुए हैं। तो जो महान योगी जन हैं उनके हृदय हैं, तो चरण कमल जो है भगवान के उनके ऊपर रखे हुए हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। उनके वक्ष स्थल पर कौस्तुभ मणि है, उसमें सुंदर बछड़ा अंकित है। उनके कंधों पर अन्य रत्न है। उनके पूर्ण स्कंद प्रदेश ताजे फूलों की माला से सज्जित है। तो ये जितने भी आभूषण पुष्प वस्त्र इन सारे अलंकरणों की बात हो रही है वो भगवान के शरीर से अभिन्न बता रहे हैं। भगवान के शरीर से अभिन्न का मतलब है ये सारी चीजें आध्यात्मिक है, यानी कि ये व्यक्ति के रूप में ही है। जैसे भगवान एक शरीर है, भगवान भी शरीर है, उसी तरह से ये चीजें भी शरीर है। और ये लोग अपना रूप बदल के भगवान के किसी भी आभूषण के रूप में निर्मित हो सकती, वो जैसी सेवा चाहते हैं उस रूप में वो लोग सेवा करते हैं। तो भगवान के जो शंख चक्र कमल पद्म ये सब भी हैं, वो सब भी शरीर ही है, वो भी आध्यात्मिक चीजें ही हैं। वहां पर कोई भी चीज भौतिक नहीं है। अगर भौतिक होती तो वो भगवान पर धारण नहीं की जा सकती थी। तो जितनी भी चीजें हैं वो भगवान की, जो जिस तरह से भगवान का शरीर है आध्यात्मिक पूरी तरह से, ये सारी चीजें भी पूरी तरह से आध्यात्मिक है। इसी तरह पर्वों में आध्यात्मिक विविधता भी भौतिक विविधताओं से भिन्न प्रकार की होती है। जिस तरह से यहाँ पर हम लोग सारी चीजें विविधताएं देख रहे हैं, अलग अलग तरह की चीजें, भोग की वस्तुएं, सभी कुछ वहां पर भी है। ऐसा नहीं है कि जो चीजें यहाँ पर हमें नजर आ रही हैं वो आध्यात्मिक जगत में नहीं है। तो आध्यात्मिक जगत में भी सभी चीजें हैं, लेकिन वो पूरी तरह से आध्यात्मिक है, कभी समाप्त नहीं होने वाली है, वो शाश्वत है। लेकिन भौतिक जगत की जितनी भी चीजें हैं वो समाप्त होती हैं, वो क्षणिक होती हैं। किसी को कुछ ऐड करना है तो आगे बढ़ते हैं हम लोग।
जयप्रकाश प्रभु जी पढ़िएगा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। विभूषितम मेखलया अंगलिके महाधने नुपुर कर्णम अर्धाभि स्निध अमल अंकुचित नील कुंतले विरोजमान आनंद हास तेस्लम। उनकी कमर अलंकृत करधनी से भली भांत सुशोभित है और उनकी उंगलियों में बहुमूल्य रत्नों से जटित अंगूठियां हैं। उनके नुपुर, उनके कंकड़, उनके घुराले नीले रंग की आभा वाले चिकने बाल तथा उनका मुस्कान युक्त सुंदर मुखारविंद, ये सभी अत्यंत सुहावने हैं। तात्पर्य, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सभी में सर्वाधिक सुंदर पुरुष है। श्रील सुखदेव गोस्वामी उनके प्रत्येक अंग प्रत्यंग के दिव्य सौंदर्य का वर्णन निर्वेशवादियों को यह पाठ पढ़ाने हेतु करते हैं कि श्री भगवान पूजा की सुविधा हेतु भक्त की कोई कल्पना नहीं है, अपितु वे यथार्थ में और स्वरूपतः परम पुरुष है। परम सत्य का निराकार पहलू उनका विविकरण मात्र है, जिस तरह सूर्य की किरणें सूर्य के विविकरण है। हरे कृष्ण माता जी। आगे ही पढ़ ले। हरे कृष्णा जी पढ़िएगा, इसका एक पैराग्राफ पढ़िएगा। अच्छा ठीक है। अधीन लीला हसित क्षण उल्लास भूभंगम ससंकृत भूरि अनुग्रह इच्छेत चिंतामयम एनम ईश्वरम यावत मन धारणा अवचिते। श्री भगवान की भव्य लीलाएं तथा उनके हास्यमय मुख की उल्लासमयी चितवन उनके व्यापक वरदानों के संकेत है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि जब तक ध्यान द्वारा उनका मन श्री भगवान पर रखा जा सके, तब तक मन को उनके इसी दिव्य रूप पर एकाग्र करे। तात्पर्य, श्रीमद् भगवत गीता 12:5 में कहा गया है कि निर्वेशवादी अपने निराकार ध्यान के कारण अनेक कठिनाइयों से अभिमुख होता है, लेकिन श्री भगवान के स्वरूप की व्यक्तिगत सेवा के कारण भक्त सरलता से प्रगति करता रहता है। अतएव निराकार ध्यान निर्वेशवादी के लिए कष्ट का कारण है। यहाँ पर भक्त को निर्वेशवादी चिंतक की तुलना में लाभ है। निर्वेशवादी श्री भगवान के साकार रूप के विषय में संशय युक्त रहता है। अतएव वह सदैव ऐसी वस्तुओं का ध्यान करने का प्रयास करता है जो किसी पात्र के प्रति लक्षित हो, जो पात्र के प्रति लक्षित नहीं है। इसी कारण से श्रीमद् भागवतम में प्रमाणिक विधान दिया गया है कि मन की यथार्थ एकाग्रता हेतु उसे अपना ध्यान श्री भगवान के वास्तविक रूप पर केंद्रित करना चाहिए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्लोक 11वें में भी भगवान के सुंदर रूप का ही वर्णन हो रहा है, उनके जो शरीर है किस तरह से अलंकृत है। तात्पर्य प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी उनके प्रत्येक अंग प्रत्यंग के दिव्य सौंदर्य का वर्णन निर्विशेषवादियों को यह पाठ पढ़ाने के लिए करते हैं कि भगवान पूजा की सुविधा के लिए भक्त की कोई कल्पना नहीं है, अपितु वे यथार्थ में और स्वरूप से परम पुरुष है। तो सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे वर्णन इसलिए भी कर रहे हैं कि निर्विशेषवादियों की जो धारणा होती है वो ये सोचते हैं कि भगवान निराकार है, भगवान का कोई स्वरूप नहीं है। तो उनको ये बताने के लिए ये सिर्फ भक्तों की कोई कल्पना नहीं है, भगवान का वास्तविक स्वरूप इस तरह से है, भगवान कितने सुंदर हैं, ये चीज उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और परम सत्य का निराकार पहलू जो है तो वो सिर्फ भगवान की जो ज्योति भगवान के शरीर से निकलता हुआ वो प्रकाश है, उनका विकिरण ही है। 12वें श्लोक में भी भगवान की भव्य लीलाओं का वर्णन है, उनके हास्य मुख की उल्लासमय चितवन और उनके व्यापक वरदानों के संकेत के बारे में बोल रहे हैं कि जो भगवान लीलाएं करते हैं तो वो भक्तों को आकर्षित करने के लिए ही करते हैं और भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए, कि भक्त इस चीज को याद रखें कि वो उनके अंश हैं और हम उनको वापस जाना है यहाँ से। तो ये चीजें याद दिलाने के लिए भगवान बार बार अवतरित होते हैं और अपनी लीलाएं करते हैं। तो भगवान की लीलाएं, उनके हास्य मुख की उल्लासमय चितवन, उनके व्यापक वरदानों के संकेत। वरदान इसीलिए है कि हम इसी लीलाओं को याद करके
भगवान को याद करते हैं। नहीं तो हमारे पास अगर हम निराकार स्वरूप की आराधना कर रहे हैं तो हमारे पास इन लीलाओं को याद करने का कोई मतलब नहीं रह जाता। कोई निराकार से कोई हमारी लीलाएं नहीं होती हैं। तो लीला हो रही है, इसका मतलब भगवान का एक साकार स्वरूप है। और लीला भी भगवान इसलिए ही कर रहे हैं कि भक्तों को आनंद मिल रहा है, और भगवान भी भक्तों के साथ आनंद लेते हैं। आनंद का जो आदान प्रदान है वो भगवान के साथ भक्तों के साथ आदान प्रदान होता रहता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि जब तक ध्यान द्वारा उसका मन भगवान पर स्थिर रखा जा सके तब तक मन को उनके इसी दिव्य रूप में एकाग्र करे। तो भगवान का जो परमात्मा स्वरूप है, तो उनपे ही धारण करने के लिए भगवान ने यहाँ पर बताया कि योगी जन को उनके स्वरूप पर ही ध्यान करना चाहिए, निराकार ब्रह्म पर नहीं। तो उन स्वरूप को ही धारण करके जब तक वो धारण कर सकता है उनको धारण करना चाहिए। तो दिव्य स्वरूप में ही भगवान के हमको एकाग्र होना चाहिए। फिर प्रभुपाद जी तात्पर्य में भगवत गीता के 12.5 का श्लोक ले रहे हैं कि उसमें बता रहे कि जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। कि जो लोग निराकार ब्रह्म सोचते हैं कि उनकी अवधारणा करेंगे तो ये बहुत कष्टकारक होता है उनके लिए। बहुत मेहनत करनी पड़ती है कि निराकार ब्रह्म पर ध्यान करें और फिर आगे बढ़ने की कोशिश करें। तो इसमें यहाँ पर भगवान यही बता रहे हैं कि कई तरह की कठिनाइयों से गुजरते हैं, और व्यक्तिगत स्वरूप जो है भगवान का, उस स्वरूप पे अगर हम धारण कर रहे हैं, उस स्वरूप की उपासना कर रहे हैं, तो हमारी प्रगति बहुत जल्दी हो जाती है। इसलिए निराकार ध्यान निर्विशेषवादियों के लिए कष्ट का कारण है। यहाँ पर भक्त को निर्विशेषवादी चिंतक की तुलना में लाभ बताया है। तो निश्चित रूप से हम स्वतः ही भी देखते हैं कि कोई भी स्वरूप है, अगर हम भौतिक जगत में भी देखें तो कोई व्यक्ति अगर हमारे सामने है, उससे हमारा भावों का आदान प्रदान, बातों का आदान प्रदान करना सरल होता है। किंतु अगर हम उसके निराकार स्वरूप की अवधारणा करें, उससे हम किस तरह से आदान प्रदान करेंगे? ना तो हम किसी भावों का आदान प्रदान कर सकते हैं, ना बातों का आदान प्रदान, ना अन्य किसी चीज का भी हम आदान प्रदान उनसे कर सकते हैं। उसी तरह भगवान भी है। भगवान के जो साकार स्वरूप है उसमें आदान प्रदान करना हमारे लिए बहुत आसान है। भगवान तो जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि भगवान किसी भी इंद्रिय से कोई भी कार्य कर सकते हैं। तो अगर हम भोग लगा रहे हैं तो भगवान भोग भी हमारा ग्रहण कर रहे हैं। हम कुछ थोड़ी सी भी प्रार्थना कर रहे हैं या थोड़ा सा भी भगवान का नाम ले रहे हैं तो भगवान उसको तुरंत सुनते हैं, क्योंकि भगवान के हजारों अनंत कान हैं, अनंत इंद्रियां हैं उनकी। तो इस तरह से सभी जगह से वो कुछ भी बातें हमारी सुन सकते हैं। तो इस तरह से हमारा उनके साकार स्वरूप से आदान प्रदान आसान हो जाता है। और निर्विशेषवादियों के लिए ये चीजें थोड़ा कष्टदायक होती हैं। निर्विशेषवादी भगवान के साकार रूप के विषय में संशय युक्त रहता है, अतः वह सदैव ऐसी वस्तु का ध्यान करने का प्रयास करता है जो किसी पात्र के प्रति लक्षित नहीं है। तो निराकार स्वरूप का ध्यान कर रहा है तो किसी वस्तु के प्रति या कोई पात्र ऐसा नहीं है कि जिस पर वो लक्ष्य कर रहा हो, कि उसकी अवधारणा उसके स्वरूप में बन जाए, वो इजिली हो जाए उसको। तो वो संशय में ही रहता है कि वो किसकी धारणा कर रहा है। वो निराकार ब्रह्म की धारणा करते करते जब काफी समय बीतता है तब वो जाके उसकी चेतना थोड़ी सी शुद्ध होती है, तब वो परमात्मा स्वरूप के दर्शन कर पाता है। और जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था सुखदेव गोस्वामी जी, चतुष तो ये लोग भी भगवान के बारे में श्रवण करके तभी भगवान के जो साकार स्वरूप उसके भक्त बने थे। तो उसी तरह से जब निराकारवादी जो है उनके पास भी अगर भक्तों का कुछ जो भाग उनका खुला, तो भक्त का श्रवण उनको मिला, तो फिर वो भी भगवान के परमात्मा स्वरूप का और फिर भगवान के स्वरूप से आकर्षित होते हैं। इसी कारण से भागवत में प्रामाणिक विधान दिया गया है कि मन की यथार्थ एकाग्रता के लिए उसे भगवान के वास्तविक रूप पर केंद्रित करना चाहिए। तो जो भगवान का स्वरूप है हमें उस पे ही ध्यान केंद्रित करना है, वो हमारे लिए आसान होता है। जैसे हम लोगों ने ध्रुव महाराज का भी प्रसंग सुना था, तो धीरे धीरे जैसा जैसा उनका ध्यान बढ़ता गया था, उन्होंने भी परमात्मा स्वरूप का ही ध्यान किया था अपने अंदर में, और धीरे धीरे बाहर की चीजों से बिल्कुल भी वो हट गए थे। उनकी धारणा बिल्कुल भी हट के पूरी तरह से वो अपने अंदर में परमात्मा का जो स्वरूप था उस पे वो केंद्रित हो गए थे। तभी भगवान ने उनको चतुर्भुज रूप में उनको दर्शन दिए थे। इसमें किसी को और कुछ ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। हरे कृष्ण माता जी। वैसे हरे नॉर्मल कृष्ण। भगवान के केशों का रंग काला बताया जाता है, यहाँ पे नीला बताया गया है माता जी।
तो एक्चुअल में भगवान के बालों का रंग कौन सा है? यहाँ पे हम लोग परमात्मा स्वरूप का ध्यान कर रहे हैं, तो यानी कि विष्णु जी का रंग हम लोगों ने नीला ही पढ़ा है। कृष्ण का रंग काला है, लेकिन विष्णु का रंग नीला ही हम लोगों ने पढ़ा है हमेशा। इसलिए यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जी परमात्मा स्वरूप के विवरण दे रहे हैं, तो वो नीला रंग बता रहे हैं, क्योंकि विष्णु का रूप है। ओके, हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। ज्ञानेंद्र माता जी पढ़िएगा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी, जैसे इसमें एक मुझे ऐड करना था कि सब भक्त जो हम पढ़ रहे हैं ये उससे कितना कनेक्ट कर पा रहे हैं। हम लोगों ने अभी जो पीछे श्लोक पढ़े, जैसे माता जी बता भी रहे थे, कोई मतलब एक बार हैंड्स डाउन करने के बाद कोई बताएगा हमने क्या पढ़ा, मतलब क्या किसका विवरण दिया हुआ था ये और वो क्यों विवरण आया है? जो भक्त बताना चाहे हैंड रेज कर सकते हैं। ओके, शिवशंकर अग्रवाल प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी। भगवान के सौंदर्य का वर्णन हुआ है पूरा। और उसकी क्या आवश्यकता थी यहाँ पर? भगवान को जानने के लिए। तो भगवान को तुम पहले भी जान सकते, पहला स्कंद पूरा पढ़ा, उसमें ऐसा क्यों नहीं आया? अभी यहाँ क्यों आया? चलिए, आपने इतना बताया, धन्यवाद। और कोई भक्त ये बताना चाहे कि उसका क्यों विवरण हुआ है यहाँ पर? हरे कृष्णा प्रभु। कौन बोल रहे हैं? सुभाष प्रभु जी। यस प्रभु हाँ जी। प्रभु जी, सुभाष कश्यप प्रभु जी। हाँ बोलिए प्रभु जी। प्रभु जी, जब हम बात कर रहे हैं अभी, तो योग पद्धति के अनुसार में उसका डिस्कशन हो रहा है ना प्रभु, ये तो। और योग पद्धति के अनुसार में मतलब वो समाधि तक पहुंचने की बात है, धारणा समाधि। तो हम भगवान के जो हमारे हृदय में बैठे जो योगी लोग, वो जो आपने बताया कि पहले उनकी जो विधि है, कैसे यम नियम आसन प्राणायाम वो सब करके, और फिर ये इस नतीजे पे देखिए भगवान का ध्यान जो करना है, वो ध्यान इसलिए करता कि हम उस पर ध्यान कर पाए, और भगवान जो हमारे हृदय में है उसका जो ये हमारा शुरुआत जो हुआ है हृदय में भगवान, वही तो उसका टॉपिक है, उसी के ऊपर में डिस्कशन हो रहा है प्रभु जी। बिल्कुल, थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। तो ये जो प्रभु जी ने बताया, ये जान के याद रखना बहुत आवश्यक है, अदरवाइज हम लॉस्ट हो जाएंगे। हम कहेंगे अब तक तो कथाएं चल रही थी, अभी क्या आ गया, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है। आप अच्छा पकड़ते हैं प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। नहीं प्रभु जी, मैं भी खुद भी कंफ्यूज हो सकता हूँ ना, हो जाता है। तो इसलिए हमें ये पता है कि हम कहाँ चल रहे हैं, रास्ता मतलब अच्छा तो लग रहा है, लेकिन कहाँ पर है, किस जगह है, तो ध्यान देना आवश्यक है। तो जैसे प्रभु जी ने कवर किया कि हमने हृदय में भगवान, और इससे पहले हम अष्टांग योग की बात कर रहे थे, तो अष्टांग योग की यहाँ पर जो भी चर्चा हो रही है, तो दो तरह के जब धारणा की बात आती है, धारणाश्रय जो हमने पिछले श्लोक में पढ़ा था, पिछले अध्याय में पढ़ा था, तो उसमें दो तरह के योगियों की बात हो रही है अभी यहाँ पर, और हम आगे देखेंगे भी। एक योगी जो भगवान के विग्रह रूप में, जैसे हम यहाँ पे परमात्मा रूप में ध्यान लगा पा रहा है, और उसके लिए डिस्क्रिप्शन दी गई है, जैसा स्टार्टिंग में शिवशंकर प्रभु जी ने बताया, उनके सौंदर्य का उनका पूरा वर्णन दिया गया है, ताकि हम जब ध्यान लगाएं ऐसा योगी, और हम भी उसमें हो सकते हैं, जो भगवान के उस स्वरूप में ध्यान लगा सके। तो आंख बंद करके आप जब भगवान नाम जप कर रहे हैं, तब भी आप भगवान के जो भी हमने पढ़ा इन 4 श्लोकों को याद कर सकते हैं, ताकि आप परमात्मा के स्वरूप को समझ सकें। सिर्फ बोलना परमात्मा हृदय में रहते हैं, लेकिन कैसे दिखते हैं, क्या साइज है, कुछ नहीं पता। लेकिन भागवत में बहुत क्लियरली इन 4 श्लोकों में बताया गया है कि भगवान का साइज अंगुष्ठ के साइज का है, उस अंगुष्ठ में भी उनकी पूरी इतनी डिटेलिंग दे रखी है। मतलब जैसे हम कई बार साधारण तौर पे देखते हैं ना कि कहीं हम घूमने जाते हैं और उसमें चावल के दाने पे उसने लिखा होता है, नाम लिख के देते हैं आपको, तो आपको बड़ा अच्छा लगता है, इतना कुछ कर सकता है। तो भगवान स्वयं अंगुष्ठ के साइज के, क्योंकि पूरी डिस्क्रिप्शन है, उनका मुकुट कैसा है, आंखें कैसी हैं, उनका बाल कैसे हैं, उनके आभूषण कैसे, सब पूरा डिटेल में दिया है। तो एक योगी जो भगवान के उस रूप का ध्यान कर सकता है, उसके लिए दिया है। और जो अभी स्टार्टिंग योगी है, जो उस रूप में ध्यान नहीं कर पा रहा, उसके लिए जो पहले हमने पढ़ा विराट स्वरूप पिछले अध्याय के अंदर, वो इतना फोकस नहीं कर सकता, इसलिए उसको मैक्रो लेवल में बताया कि बड़े रूप में सोचो कि जो भी तुम्हें प्रकृति में दिखता है वो भगवान के विभिन्न अंग है। तो इस तरह से भगवान के 2 स्वरूपों की वर्णन हो रहा है, पहले पिछले अध्याय में और इस अध्याय के अंदर।
पिछले वाला है कि अगर कोई कुछ नहीं समझ सकता तो भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन करें, जो हम भगवत गीता में भी 11वें अध्याय के अंदर देखते हैं। और जो थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है, जो भगवान के परमात्मा स्वरूप को समझना चाह रहा है, उस पर ध्यान लगाना चाह रहा है, उसके लिए इन 4 श्लोकों में दिया गया। ठीक है, ओके, थैंक यू माता जी। ओके, कल्पना गोयल माता जी आप पढ़िए माता जी, शायद व्यस्त। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी, हरे कृष्ण। यहाँ पर ध्यान की जिस विधि का अनुमोदन किया गया है वह भक्ति योग अर्थात भौतिक अवस्थाओं से मुक्त होने के बाद की भक्तिमय सेवा की विधि है। ज्ञान योग भौतिक अवस्थाओं से मुक्ति की विधि है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भौतिक अस्तित्व की अवस्थाओं से मुक्त हो लेने के बाद अर्थात निवृत्त होने पर या जब कोई समस्त भौतिक आवश्यकताओं से मुक्त हो जाता है तब वह भक्ति योग विधि को संपन्न करने के लिए योग्य बन जाता है। अतएव भक्ति योग में ज्ञान योग निहित है, अथवा दूसरे शब्दों में शुद्ध भक्ति की विधि एक साथ ज्ञान योग का भी काम करती है। शुद्ध भक्ति के क्रम में आपकी आवाज कट रही है प्रभु जी, माता जी, आवाज कट रही है। स्मृति से प्राप्त हो हरे के ये कृष्णा। प्रभाव अर्थ निवृत्ति कहलाती है। हरे योगी कृष्णा भक्ति माता रूप एक अर्चित होती है। वाह, हरे कृष्णा। आवाज नहीं आ रही प्रभु जी, कट कट के आ रही है, समझ नहीं आ रहा। सबको आ रही है कि हमें ही आ रही है? प्रभु जी सबको आ रही है, कट के आ रही सबको आवाज कट के आ रही है। ओके, आपकी आवाज अच्छी है प्रभु जी। मेरी ठीक आ रही है, ठीक है। नहीं, मुझे लगा हो सकता है मेरा नेटवर्क का इशू हो। कल्पना माता जी, आप माता जी गए क्या? डिस्कनेक्ट हो गया शायद माता जी। रमानंदनी माता जी, एक बार शुरू से पढ़ते हैं, यहीं से वापस से, यहाँ ध्यान से पढ़ेंगे आप? हाँ जी माता प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। यहाँ पर ध्यान की जिस विधि का अनुमोदन किया गया वह भक्ति योग अर्थात भौतिक अवस्थाओं से युक्त होने के बाद की भक्ति में सेवा की विधि है। ज्ञान योग भौतिक अवस्थाओं से मुक्ति की विधि है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भौतिक अस्तित्व की अवस्थाओं से मुक्त हो लेने के बाद अर्थात निर्मित होने पर या जब कोई समस्त भौतिक आवश्यकताओं से मुक्त हो जाता है तब वह भक्ति योग विधि को संपन्न करने के लिए योग्य बन जाता है। अतएव भक्ति योग में ज्ञान योग निहित है, अथवा दूसरे शब्दों में भक्ति की विधि एक साथ ज्ञान योग का भी काम करती है। शुद्ध भक्ति के क्रमिक विकास से भौतिक दिशाओं से मुक्ति स्वतः प्राप्त हो जाती है। भक्ति योग के ये प्रभाव अनर्थ निर्वृत्त कहलाते हैं। भक्ति योग की प्रगति के साथ साथ कृत्रिम रूप से अर्जित की गई वस्तुएं क्रमशः लुप्त होती जाती हैं। भगवान के चरण कमलों का ध्यान जो प्रथम सोपान के रूप में है, अनर्थ निवृत्ति के द्वारा अपना प्रभाव दिखाएगा। अनर्थ का सबसे स्थूल प्रकार जो बद्ध जीव को भौतिक जगत से बांधता है वह काम वासना है, और यह काम वासना धीरे धीरे विकसित होकर नर तथा नारी का मेल कराती है। नर नारी का मिलाप हो जाने पर घर, बच्चे, मित्र, संबंधी तथा संपत्ति के जुट जाने से काम वासना और अधिक बढ़ती है। जब इन सबकी प्राप्ति हो जाती है तो बद्ध जीव इन सारे बंधनों से अभिभूत हो उठता है और मिथ्या अहंकार का भाव या मैं और मेरा का भाव प्रधान बन जाता है, और काम वासना विविध राजनीतिक, सामाजिक, परोपकारी तथा अन्य अवांछित कार्यकलापों में विस्तारित हो जाती है। मानो समुद्री लहरों पर तैरता फैन हो जो कभी भी स्पष्ट दिखता है किंतु दूसरे ही क्षण उसी तरह लुप्त हो जाता है जिस प्रकार आकाश से बादल लुप्त हो जाते हैं। बद्ध जीव ऐसी वस्तुओं से तथा कामवासना की वस्तुओं से घिरा रहता है, किंतु भक्ति योग से कामवासना धीरे धीरे अदृश्य हो जाती है, जिसका सारांश लाभ, स्वपूजन, प्रतिष्ठा तथा ख्याति इन तीनों शीर्षकों से दिया गया है। सारे बद्ध जीव कामवासना के इन विविध रूपों के पीछे पागल बने रहते हैं। हरे कृष्ण माता जी, एक सेकंड रुकिएगा। ठीक है, धन्यवाद माता जी। कल्पना माता जी, अभी आपका नेटवर्क ठीक है? जी जी प्रभु जी, अभी ठीक है। हाँ, तो यहाँ से पढ़िएगा सारे बद्ध जीव से।
सारे बद्धजीव काम वासना के इन विविध रूपों के पीछे पागल बने रहते हैं और मनुष्य यह स्वयं देख सकता है कि काम वासना पर आधारित ऐसी भौतिक लालसाओं से वह किस हद तक मुक्त हुआ है। जिस प्रकार भोजन के हर कौर खाने से मनुष्य की भूख बुझती जाती है, उसी तरह उसे पता चलना चाहिए कि वह काम वासना से किस हद तक मुक्त हुआ है। भक्ति योग की प्रक्रिया से यह काम वासना अपने विविध रूपों सहित घटती जाती है, क्योंकि भक्ति योग से भगवत कृपा से स्वतः ज्ञान तथा वैराग्य उत्पन्न होता है। भले ही भक्त भौतिक दृष्टि से ठीक से शिक्षित ना भी हो, ज्ञान का अर्थ है वस्तुओं को उनके यथार्थ रूप में जानना। और यदि विचार विमर्श से यह ज्ञात हो जाए कि कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो सर्वथा अनावश्यक हैं, तो यह स्वाभाविक है कि जिसने ज्ञान अर्जित किया है वह ऐसी अवांछित वस्तुओं को छोड़ देगा। जब बद्धजीव ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यह देखता है कि भौतिक आवश्यकताएं अवांछित हैं, तो वह उनसे अपना नाता तोड़ लेता है। ज्ञान की यह अवस्था वैराग्य अर्थात अवांछित वस्तुओं से विरक्ति कहलाती है। हम इससे पूर्व बता चुके हैं कि अध्यात्मवादी को स्वावलंबी होना चाहिए और उसे अपने जीवन की नैतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धनी अंधे पुरुषों से भीख नहीं मांगनी चाहिए। सुखदेव गोस्वामी ने जीवन की ऐसी आवश्यकताओं यथा खाने, सोने तथा रहने की समस्याओं के लिए विकल्प सुझाए हैं, लेकिन उन्होंने काम वासना की तुष्टि के लिए कोई विकल्प नहीं सुझाया है। जिसके अंतःकरण में काम वासना तब भी आंदोलित हो रही हो, उसे संन्यास आश्रम ग्रहण करना ही नहीं चाहिए। जिसने यह अवस्था प्राप्त नहीं की है, उसके लिए संन्यास आश्रम ग्रहण करने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसी प्रकार सही गुरु के मार्गदर्शन में क्रमिक भक्ति योग की क्रमिक प्रक्रिया द्वारा तथा भागवत के सिद्धांतों के अनुसरण द्वारा संन्यास आश्रम ग्रहण करने के पूर्व मनुष्य को कम से कम स्थूल काम वासना को वश में करने के लिए शक्तिमान होना चाहिए। इस तरह शुद्धि परिष्कार का अर्थ है क्रमशः काम वासना से मुक्त होना। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, 1 मिनट 2 मिनट पैराग्राफ नीचे करवाएंगे प्लीज, तो मेरा थोड़ा मिस हो गया। ऊपर वाला? हाँ बस ओके मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। भागवत कब आ रही है माता जी आपकी? प्रभु जी आप बता रहे थे ना, शायद आपने बात की मंदिर में वहाँ पर। बस थोड़ा और टाइम प्रभु। ओके नो प्रॉब्लम, ठीक है। नेक्स्ट आप ही पढ़िए माता जी, अगर आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ेंगे। कालीचरण प्रभु जी, आप भी पढ़ना चाह रहे थे ना, आपका हैंड डाउन हो गया एकदम से जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। पढ़िए प्रभु जी, आप पढ़िए। इस तरह शुद्धि परिष्कार का अर्थ है क्रम से काम वासना से मुक्त होना, और इसकी प्राप्ति यहाँ पर वर्णित विधि द्वारा श्री भगवान के चरणों से प्रारंभ करके उनके द्वारा की जा सकती है। मनुष्य को चाहिए कि पहले वह स्वयं यह देख ले कि काम वासना में वह कितना मुक्त हुआ है, तभी ऊपर उठने यानी श्री भगवान के ऊपरी अंगों का ध्यान का प्रयत्न करे। श्री भागवतम का 10वां स्कंद श्री भगवान का मुस्कुराता मुखमंडल है। ऐसे अनेक नवदीप्त हैं जो तुरंत ही 10वें स्कंद के अध्ययन प्रारंभ करने लगते हैं, और उनमें भी विशेष रूप से वे 5 अध्याय जिनमें श्री भगवान की रासलीला का वर्णन है, यह निश्चय ही अनुचित है। श्रीमद् भागवतम के ऐसे अनुचित अध्ययन या श्रवण से भौतिक अवसरवादियों ने श्रीमद् भागवतम के नाम पर विषयी जीवन में लिप्त होकर उत्पात मचा रखा है। श्रीमद् भागवतम को इस तरह लांछित करने का कार्य तथाकथित भक्तों के कार्यों से संपन्न हुआ है। इसके पूर्व की कोई भागवत वाचन का प्रदर्शन करे, उसे समस्त प्रकार की काम वासनाओं से मुक्त हो जाना चाहिए। श्री शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने शुद्धि का अर्थ स्पष्ट रूप से काम विषयों से निर्लिप्त होना बताया है। वे कहते हैं यथा यथाधीश्च शुद्धस्य विषयालाम्पट्यम त्यजति तथा तथा धारयेदिति चित्त शुद्धितारतम्ये नैव ध्यानतारतम्य मुक्तम। और ज्यों ही कोई बुद्धि की शुद्धि से काम लिप्सा के नशे से मुक्त हो जाता है, तब उसे ध्यान में आगे बढ़ना चाहिए, अर्थात दूसरे शब्दों में श्री भगवान के दिव्य शरीर के विभिन्न अंगों के ध्यान को हृदय की शुद्धि के अनुपात से बढ़ाना चाहिए। निष्कर्ष यह है
कि जो लोग अभी काम वासना में आसक्त होकर फंसे हैं उन्हें कभी श्री भगवान के चरणों के ऊपर के अंगों पर ध्यान नहीं करना चाहिए। अतएव उन्हें अपने आप को श्रीमद्भागवतम के प्रथम 2 स्कंदों का ही पाठ करने तक सीमित कर देना चाहिए। मनुष्य को पहले प्रथम 9 स्कंदों की विषय वस्तु को आत्मसात करके शुद्धि की प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए, तब उसे श्रीमद्भागवतम के 10वें स्कंद में प्रवेश की अनुमति दी जानी चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। तो ये जो हमने पढ़ा भक्ति योग के बारे में, और इसमें विशेष तौर पर अनर्थ निवृत्ति के बारे में बताया गया इसके अंदर, कि पहले चीज तो ये बताई गई हमें कि भक्ति योग जो है उसके अंदर जो बाकी के जितने योग हैं, ज्ञान योग हो, कर्म योग हो, ध्यान योग हो, वो सब उसी के अंदर निहित है। जैसे हमने पहले भी चर्चा की है, प्रभुपाद जी कई जगह ऐसा एग्जाम्पल देते हैं, बताते हैं कि जैसे 1000 रुपए का नोट है, 1000 रुपए के नोट से आप 10 रुपए की भी कोई चीज खरीद सकते हैं, 50 रुपए की भी चीज खरीद सकते हैं, 100 रुपए की भी खरीद सकते हैं, 500 रुपए की भी खरीद सकते हैं। जबकि 500 रुपए की नोट से सिर्फ 500 ही ले सकते हैं, 500 की चीज। अर्थात 1000 रुपए के अंदर 2 500 के नोट हैं, 10 100 के नोट हैं, और 1000 10 के नोट हैं, राइट। तो मतलब 1000 के अंदर बाकी सब समाये हुए हैं, बाकी पुराने बाकी जितने भी हैं। तो इसी तरह से भक्ति योग के अंदर ज्ञान योग ऑलरेडी निहित है, कर्म योग ऑलरेडी निहित है, ध्यान योग ऑलरेडी निहित है, लेकिन ज्ञान कर्म या ध्यान में भक्ति योग निहित नहीं है। वो उसकी बिगिनिंग स्टेज बोलते हैं। जैसे किसी के पास अगर 500 का नोट है तो ये कह सकते हैं कि हाँ इसके पास 1000 का नोट हो सकता है, या इसके पास 1000 जितने हो सकते हैं। जब 500 होंगे इसका मतलब उसे 500 का गैप रह गया, लेकिन अभी गैप है पूरा होने में, 1000 जितना होने में। या किसी के पास अगर 100 का नोट है तो अभी इसके 100 तो है, लेकिन इसको 900 और जोड़ने ताकि 1000 पूरे हों। तो इसलिए किसी के पास अगर ज्ञान योग है तो उसकी एक सीढ़ी है, अभी उसको और पूरा करना है। या कोई कर्म योग है तो उसके पास और अभी गैप है, उसको पूरा करना है भक्ति योग तक पहुंचने के लिए। जैसे बीच में शायद संजय प्रभु जी ने पूछा था ये प्रश्न, तो ये इन योगों में वो आपको गैप दिखेगा, आपको अगला स्टेप लेना पड़ेगा भक्ति योग तक जाने के लिए। लेकिन अगर किसी के पास भक्ति योग पहुंच गया, किसी के पास भक्ति योग आ गया, तो वो पिछले स्टेप्स उसको करने अनिवार्य नहीं है, वो ऑलरेडी उसके कवर्ड है वो स्टेप्स। ऐसा प्रभुपाद जी बताते हैं हमें, हमारे शास्त्र भी यही बताते हैं। फिर उसमें बताया हमें कि कैसे इसको समझा जाए, तो ये बताया कि जो हमारे अंदर अनर्थ होते हैं, और भक्ति योग का सबसे पहला प्रभाव आता है अनर्थ निवृत्ति। तो अनर्थ क्या है? अनर्थ के लिए बताया गया, अनर्थ का जो सबसे दिखने वाला रूप है वो है काम वासना। तो प्रभुपाद जी ने पूरा तात्पर्य लगभग इस काम वासना के ऊपर ही बोला है। तो वो क्या बताते हैं, काम वासना क्या है? सबसे पहले स्टार्ट होती है पुरुष और स्त्री के बीच में, और वहां से शुरू होने के बाद उनका मेल मिलाप होता है, और फिर वो काम वासना धीरे धीरे और कैसे बढ़ती जाती है, क्योंकि अब उसका घर बनेगा, परिवार बनेगा, उसके मित्र होंगे, बच्चे होंगे, संबंधी होंगे, और उन सबको चलाने के लिए संपत्ति जुटाएगा। तो जब ये सब होंगे तो अब काम वासना उसकी और बढ़ गई, क्योंकि उसे पैसे जोड़ने हैं, परिवार को चलाना है, बच्चों की पढ़ाई करनी है, परिवार का हेल्थ एजुकेशन का हेल्थ के रिलेटेड ध्यान देना उसको। तो ये सब चीजें उसकी बढ़ती जा रही है, और इससे क्या होता जाता है, धीरे धीरे यही काम वासना, मिथ्या अहंकार का जो भाव है वो बढ़ता जाता है उससे। कैसे? क्योंकि व्यक्ति कहता है ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, ये मेरी पत्नी है, मैं और मेरा बहुत शुरू हो जाता है। और जब कोई मैं मेरा बोलता है तो वो शरीर से होता है, ना कि आत्मा से, राइट। तो ये प्रभाव, ये सबसे बड़ा एक अनर्थ बताया गया जो हमें दिखता है अनर्थ होता हुआ। बाकी तो सूक्ष्म अनर्थ है। अनर्थ सूक्ष्म कौन कौन से हैं? जब हम बोलते हैं कि मोह, और कौन कौन से होते हैं सूक्ष्म अहंकार, सूक्ष्म अनर्थ? हमारे कितने अनर्थ बताए गए हैं टोटल, किसी को पता है? हरे कृष्णा। 6 अनर्थ बताए गए प्रभु जी। कौन कौन से माता जी? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर्य, इसमें सबसे पहला कौन सा आया? काम, जिसके बारे में हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं अभी, राइट। तो ये सबसे बड़ा है, ये स्टार्टिंग भी है ये, और ये इस तरह से बढ़ता जाता है। और ये बताया गया कि भक्ति करने से
ये तुरंत ही छू मंतर हो जाता है। ये अगर आप भक्ति योग को प्रॉपरली कर रहे हैं तो उससे ये छू मंतर होता है। तो और इसके लिए हम जब भागवत का हमने पहला स्कंद पढ़ा था, तो उसके अंदर दूसरे अध्याय के अंदर जब हमने भक्ति योग शुरू ही हुआ था, जब सूत गोस्वामी बताना शुरू करते हैं, तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक आया था, जब हमने कहा था इसको याद भी करना चाहिए, क्योंकि वहां पर ये ज्ञान और वैराग्य के बारे में आता है। वो श्लोक था 1.2.7, पहले स्कंद के दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक। वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जन्यत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यदहेतुकम। तो उसमें क्या भगवान क्या बताते हैं कि जब कोई भगवान की प्रेमा भक्ति करता है तो उससे भगवान की कृपा से उसको भगवान की क्या मिलती है? भगवान की अहेतु की कृपा मिलती है। किस रूप में मिलती है अहेतु की कृपा? भगवान उसको ज्ञान और वैराग्य देते हैं, राइट। तो ये ज्ञान और वैराग्य क्या है? फिर प्रभुपाद जी इसके बारे में समझाते हैं। ज्ञान और वैराग्य, ज्ञान का अर्थ क्या है? आप अंधेरे में हैं, अंधेरे में आपके ऊपर गले में कुछ चीज आके गिर जाए तो आपको भय आ जाता है। क्यों भय आता है? कहीं सांप तो नहीं आ गया गले में? आ जाता है ना सब भय। तो ये क्या है? अज्ञान है। अज्ञान साथ में भय लेकर आता है, तो आपको भय आता है। और जैसे ही लाइट जलाएंगे आपको पता चला रही है ये तो फूलों की माला है या रस्सी है, तो आपका भय चला जाएगा, क्योंकि अब आपने जो चीज थी उसको साक्षात उसके असली स्वरूप में देखा, आपको उन्होंने कुछ सोचा नहीं, और जिसकी वजह से भय चला गया, राइट। तो ज्ञान क्या करता है? ज्ञान वस्तु को उसके असली रूप में जानने और पहचानने में मदद करता है। तो इसलिए जब हम ये देखते हैं कि जो बद्ध जगत के अंदर जितनी भी सारी चीजें हैं, ये सब भौतिक जो हमारी आवश्यकताएं हैं, ये सब वासनाएं, काम, ये सब अवांछित हैं, क्योंकि ये कुछ रहेगा नहीं, सब टेम्परेरी है ये। तब हमें समझ में आने लगता है, क्योंकि अब ज्ञान मिला हमें। जैसे ही जो मैंने भी एग्जांपल दिया उसको उल्टा देखते हैं। उल्टा क्या? जो तमोगुण में रहते हैं, जो लोग बहुत ही नशा करते हैं, राइट, अगर वो शराब पीने के बाद कोई नाली में गिर जाता है तो वहीं गिरा रहता है ना वो। कब वो वहां से उठता है? जब अगले दिन उसको होश आता है। कहते हैं ना, उसको होश आया तो नाली में गिरा हुआ था। और जब उसको होश आता है तब तक उसका दारू का नशा उतर जाता है, मदिरा का नशा। और जब उतर जाता है तो क्या वो वहीं पड़ा रहता है या खड़ा होता है? वहां से खड़ा होगा, क्योंकि अब उसको ज्ञान आ गया कि मैं गलत जगह गिरा हुआ हूं, यहां नहीं जाना चाहिए मुझे। तो पहले ज्ञान आया, और ज्ञान आने के बाद ये वैराग्य आया कि मुझे यहां से उठना चाहिए, यहां पे नहीं पड़े रहना चाहिए। तो ऐसे ही जब हम भक्ति योग की पद्धति अपनाते हैं तो पहले हमें ज्ञान आता है सही चीजों को सही स्थिति में देखने का, कि सब आसक्तियां हैं, गलत चीजें हैं, इनमें नहीं पड़ना चाहिए मुझे, मैं जबरदस्ती फंसा हुआ हूं, मैं इन सब चीजों में मुझे इनसे अनासक्त होना चाहिए। तो जब ये ज्ञान आता है तो फिर वैराग्य आता है कि मुझे इनसे दूर होना चाहिए, मैं दूर होना शुरू होता हूँ। तो ये भक्ति हमें भक्ति योग देता है, ये सब ज्ञान और वैराग्य। ये भगवान की अहेतु की कृपा बताई गई है जब भक्ति योग में आते हैं, जो मैंने अभी श्लोक बताया आपको। फिर प्रभुपाद जी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट में लेके जाते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो सुखदेव गोस्वामी ने हमें इसी अध्याय के स्टार्टिंग के ये परमात्मा स्वरूप के पहले बताया कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए। व्यक्ति को जीवन की जो आवश्यकताएं, जैसे सोना, खाना, रहना, इन सब के लिए उन्होंने अलग अलग हमें सॉल्यूशन दिए कि चटाई की, वो खाट की क्या जरूरत है, तकिए की क्या जरूरत है, हाथ लगा लो, ऐसे बताए थे ना पहले हमने, हम जो पढ़े थे स्टार्टिंग के अंदर। लेकिन कहीं भी वो यहाँ पर जो बताया गया काम वासना को कैसे संतुष्ट किया जाए, इसके बारे में नहीं बताते कि काम वासना की जगह कर लो, ये कुछ भी नहीं बताते। क्यों नहीं बताते? क्योंकि काम वासना का सोल्यूशन ओनली भक्ति योग है। और साथ में बताया गया अगर कोई व्यक्ति काम वासना के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर सकता तो उसको कभी भी संन्यास आश्रम ग्रहण नहीं करना चाहिए। अन्यथा जो हम आजकल जगत में देख रहे हैं कि बहुत सारे साधु बाबा हैं, सन्यासी बाबा हैं, और वो गलत गलत चीजों में फंसते जा रहे हैं, राइट। तो हमारे सामने ऐसे चित्रण चलता रहेगा, क्योंकि वो स्थिति को कंक्लूड नहीं कर रहा पहले व्यक्ति को। फिर हमें प्रभुपाद जी यहाँ बताते हैं कि भगवान के चरणों पे हमें फोकस करना चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए, और भगवान के चरणों पे ध्यान लगाते हुए हमें भक्ति करनी चाहिए, और धीरे धीरे भगवान की कृपा होगी। क्योंकि भगवान, अगर हम शुद्ध भक्ति कर रहे हैं
तो भगवान की कृपा होगी हमारे पर और एक ज्ञान वैराग्य मिलेगा, जिससे कि ये काम वासना जाएगी। और जब तक ये नहीं होता तब तक हमें भगवान के बाकी स्वरूप का ध्यान नहीं करना चाहिए, भगवान के, और विशेष तौर पर भगवान के मुखमंडल का, क्योंकि बहुत ही अट्रैक्टिव है वो। और इसी को कनेक्ट किया प्रभुपाद जी ने, क्योंकि भागवतम क्या है, भगवान का ही साहित्यिक अवतार, और भागवतम के अलग अलग स्कंदों को भगवान के अलग अलग अंग बताया गया, जो हमने चर्चा भी की थी, राइट। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि कभी भी व्यक्ति को ऊपरी जो बाकी और स्कंद हैं, विशेष तौर पर दशम स्कंद तो बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए, जब तक उसके अंदर से काम वासना धीरे धीरे, और ऐसे नहीं होगा कि एक दिन होगा अपने आप हो जाएगा, आपको धीरे धीरे पढ़ते चलना है, बढ़ते हुए धीरे धीरे। और वो यहाँ पर इस चीज की बहुत बड़ी कड़ी आलोचना करते हैं, जो ऐसे भागवत सप्ताह करते हैं लोग, जो सीधे दशम स्कंद चालू करते हैं। और दशम में भी वो बता रहे रासलीला। आप जितनी भी ये जो व्यवसायिक भागवत वाचक हैं वो क्या करते हैं, उनकी कथाएं कभी भी आपको ध्रुव महाराज की कथा या जड़ भरत की कथा, ऐसे कथाओं में नहीं लेके जाएंगे आपको। मेजॉरिटी टाइम्स आपको दशम स्कंद के अंदर लेके जाएंगे, भगवान का जन्म, फिर भगवान कैसे माखन चुरा रहे हैं, और धीरे धीरे आपको रासलीला में ले जाएंगे, भगवान का विवाह और ये सब दिखाएंगे। तो प्रभुपाद जी बिल्कुल इस चीजों की भर्त्सना कर रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। पहले तो वाचक क्या, वाचक के ने अपने अंदर से ये इस अनर्थ का निवृत्ति करी है, वो हमें नहीं पता। दूसरा जो सुनने आ रहा है, श्रोता हैं, उन्होंने तो बिल्कुल ही नहीं करी है, तो आप कैसे उनको डायरेक्टली भगवान के उस विशेष भाग के अंदर दर्शन करा रहे हैं। और इसी वजह से आप में से जो जो भागवत सप्ताह में जाते हैं, आप सोचते हैं कि अरे हम तो भागवत सप्ताह में जा रहे हैं, क्योंकि स्टार्टिंग मुझे याद है हमारी कक्षा में काफी माता जी आती थी, बोलती प्रभु जी हमारे यहाँ तो भागवत सप्ताह हो रहा है, हम वो सुनने जा रहे हैं। ये गलत है, यहाँ पे साफ आपके सामने आ रहा है, आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि मना किया है प्रभुपाद जी ने, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमें भागवत को धीरे 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 करके पढ़ते जाना चाहिए, और अगर हम उसको अच्छे ढंग से श्रवण कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, तो भगवान की हेतु कृपा हमें अवश्य मिलेगी और हमें ज्ञान वैराग्य प्राप्त होगा, तब हम उस दशम स्कंद के अंदर प्रवेश करेंगे। तो प्रभुपाद जी ने यहाँ इसीलिए बताया कि भागवत वाचन का प्रदर्शन करने वालों को काम वासना से मुक्त होना चाहिए पहले, और इसके लिए उन्होंने श्लोक भी बताया एक। फिर अंत में हम सभी के लिए बता रहा है वापस से कि अपने आप को श्रीमद् भागवतम के प्रथम 2 स्कंदों का ही पाठ करने तक सीमित कर लेना चाहिए। और फिर लास्ट लाइन में बोला, मनुष्य को पहले प्रथम 9 स्कंदों की विषय वस्तु को आत्मसात करके शुद्धि की प्रक्रिया को पूरी करनी चाहिए, तब उसे श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद में प्रवेश करने की अनुमति दी जानी चाहिए। आपको परमिशन तभी मिलती है 10वें स्कंद में घुसने की, जब आपने क्रमशः सारे स्कंद पढ़ते हुए गए हैं और आपके अंदर से विषय वासनाएं सब समाप्त हो चुकी हैं, तब आप शुद्ध हो चुके हैं, तब आप दशम स्कंद में प्रवेश कर सकते हैं। तो ये मेरे लिए भी है और आप सबके लिए भी है। तो भगवान से प्रार्थना करें कि आप भागवत के साथ जुड़े रहें हमेशा, चाहे यहाँ पढ़ें चाहे खुद से पढ़ें, लेकिन प्रॉपर तरीके से उसको पढ़ते चलें ताकि आपका शुद्धिकरण हो। मैं तो अभी शुद्ध नहीं हूँ, जैसे यहाँ पे बताया गया, मेरे अंदर तो काम वासनाएं बहुत हैं। तो मैं तो आप सबसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे लिए प्रार्थना करें कि धीरे धीरे करके मैं इसमें सिंसियर हूँ, सीरियस हूँ, ताकि इन चीज़ों के ऊपर, इन अनर्थों के ऊपर निवृत्ति प्राप्त कर सकें और एक्चुअल में जो भागवत का मेन उद्देश्य है उसको प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो हम यहाँ रुकेंगे। किसी को कोई कुछ ऐड करना है, कोई जिज्ञासा है तो आइए हरे कृष्ण महामंत्र और वैष्णव प्रणाम मंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री राधा माधव की जय। हरे कृष्ण, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।